प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने 3 डेरिवेशन आपको करा दिए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। इन 3 डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देख लें, उसके बाद आगे की हेडिंग पढ़े जाएंगे। तो जहां आपने रेंज का डेरिवेशन किया था उस हेडिंग के बाद आप नोट लिख लीजिए और नोट के बाद इन तीनों डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ छोटे पॉइंट समझ लें, फिर आगे देखा जाएगा, आगे की पढ़ाई होगी। तो नोट लिख लें। नोट में पहला पॉइंट, वी नो दैट द रेंज, रेंज की हिंदी होती है परास। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, यानी यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है ऑफ ए प्रोजेक्ट इज, यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो उसके रेंज का फार्मूला हमने बताया था r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज का ये जो फार्मूला आपको बताया गया था, इस फार्मूला को, इस सूत्र को ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा कि किसी भी प्रोजेक्ट की रेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंज जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है वो डिपेंड कर रहा है साइन 2 थीटा पर। इसका मतलब ये हुआ कि द रेंज इज डिपेंड्स अपॉन साइन 2 थीटा एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो उस पार्टिकल का रेंज डिपेंड कर रहा है साइन 2 थीटा पर। यदि पूछा जाए कैसे डिपेंड कर रहा है तो आप बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेंज साइन 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप जानते हो। और यदि नहीं जानते हो तो यहाँ जान लीजिए कि यदि कोई भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो एक तभी मैक्सिमम होगा जब दूसरा मैक्सिमम हो, फिर एक तभी मिनिमम होगा जब दूसरा मिनिमम हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का रेंज साइन 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब साइन 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि प्रोजेक्ट का रेंज मैक्सिमम होगा यदि साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो। तो यहाँ लिख सकते हो कि इट मीन्स आर विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा बिकम मैक्सिमम। यानी किसी भी प्रोजेक्ट की रेंज मैक्सिमम होगी यदि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। और आप जानते हो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, या इसको लिख सकते हो साइन फॉर मैक्सिमम रेंज तो रेंज आर तभी मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 हो। साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 का मतलब ये हो गया, इसको लिख सकते हो साइन 2 थीटा इज साइन 90 डिग्री। यहाँ बताया हूँ कि रेंज तभी मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो यानी +1 हो, और +1 होती है वैल्यू साइन 90 डिग्री की, इसलिए +1 की जगह आप साइन 90 डिग्री लिख सकते हो। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, therefore 2 theta will be equals to sin is equal to 90 degree, hence theta will be equals to 45 डिग्री। यहाँ से एक रिजल्ट सामने आया कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी वस्तु को यदि आप 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे, 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, यानी वो बहुत दूर तक जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं कि आर
will be maximum if angle of projection is 45 डिग्री। इसको हिंदी में समझ लो कि R माने परास अधिकतम होगा यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री पर हो। यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रक्षेप को, किसी भी प्रोजेक्ट को यदि आप 45 डिग्री पर थ्रो करते हो तो रेंज मैक्सिमम होगी, यानी वो बहुत दूर तक जाएगा। इसको फिगर के माध्यम से यदि आप दिखाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो इसे समझ सकते हो ऐसे। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट को O पॉइंट से थ्रो किया गया अलग अलग एंगल पर, अलग अलग एंगल पर थ्रो किया गया और ये 45 डिग्री पर थ्रो किया गया, 45 डिग्री पर। तो आप देख रहे हो कि प्रोजेक्ट को कई एंगल से थ्रो किया गया, लेकिन जब हम 45 डिग्री पर थ्रो कर रहे हैं तो उस समय प्रोजेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है। ठीक है ना, यानी यही R की मैक्सिमम वैल्यू है। तो किसी भी चीज़ को बहुत दूर तक फेंकना हो तो आपको 45 डिग्री पर थ्रो करनी चाहिए। ये नोट में पहली बात याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु को यदि हम बहुत दूर तक फेंकना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो, तो उसे 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। 45 डिग्री पर किसी भी प्रोजेक्ट को आप थ्रो करेंगे तो बहुत दूर जाके गिरेगा। इसके अलावा किसी भी एंगल पर यदि आप प्रोजेक्ट को थ्रो करते हो तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, यानी रेंज मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट नोट में तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि 45 डिग्री पर किसी प्रोजेक्ट को थ्रो करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। अब दूसरे पॉइंट में समझिए कि रेंज मैक्सिमम कितनी होगी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज यानी R मैक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चूंकि आप R का फार्मूला पढ़े हो U² sin 2 थीटा अपान G, तो यहाँ से यदि R की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हमने अभी बताया है कि रेंज मैक्सिमम होता है यदि आप 45 डिग्री पर किसी वस्तु को फेंकेंगे। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होनी चाहिए। इसलिए यदि मैक्सिमम रेंज निकालना हो तो थीटा की जगह 45 डिग्री रख दो, तो ये हो जाएगा U² sin 2 × 45 डिग्री अपान G, यानी 2 × 45 मीन्स 90 हो गया और sin 90 की वैल्यू 1, इसलिए ये हो गया U² अपान G। यानी कोई भी वस्तु यदि 45 डिग्री पर थ्रो की जाएगी तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगी, और पूछा जाए कितनी दूर जाएगी तो आप बता दीजिए U² अपान G। इसको भी आप चाहें तो फिगर से दिखा सकते हो, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को यदि हम 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, और कोई पूछे कितना दूर जाके गिरेगा तो आप बता दीजिए U² अपान G, इतना दूर जाकर गिरेगा। इसके अलावा किसी भी एंगल पर आप थ्रो करेंगे तो उतना दूर नहीं जा सकता। ठीक है ना, सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी ऑब्जेक्ट जब उसे 45 डिग्री पर थ्रो करोगे, और जब 45 डिग्री पर थ्रो करोगे तो कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर जाके गिरेगा तो आप बता दीजिए U² अपान G डिस्टेंस जाकर के गिरेगा। ये नोट में पहला पॉइंट रहा। सेकेंड पॉइंट, अच्छा, इसमें एक सवाल भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जबलिंग थ्रो वाले प्लेयर अपने भाले को 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा तमाम गेम्स होते हैं कॉलेज में,
तो उसमें एक जबलिंग थ्रो होता है, भाला फेंक। तो जब जबलिंग थ्रो का गेम होता है तो भाला फेंकने वाला जो प्लेयर है वो हमेशा भाले को 45 डिग्री पर फेंकता है। उसके पीछे कारण यही है कि आप जब भाले को 45 डिग्री पर फेंकोगे तो वह अधिकतम दूरी जाके गिरेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके गिरेगा। यानी 45 डिग्री पर यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वह सबसे दूर जाके गिरेगा। उसके अलावा किसी भी एंगल पर यदि आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो वह सबसे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, 45 डिग्री पर ही फेंकने पर सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। अब नोट में दूसरा पॉइंट, वी नो दैट मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पढ़े हो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो जैसे हम लोग रेंज की चर्चा किए हैं वैसे ही हम लोग जरा मैक्सिमम हाइट की चर्चा कर लें। तो अभी मैंने बताया है कि किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप थ्रो करते हो या कोई ऑब्जेक्ट यदि प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका रेंज किस पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, इसकी चर्चा अभी हम लोग किए हैं। ठीक उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर थ्रो किया गया या कोई ऑब्जेक्ट यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसके द्वारा जो अटेंड मैक्सिमम हाइट है वो डिपेंड किस पर करती है, तो आप बता दें कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम प्रोजेक्टाइल मोशन कराएं तो उसकी मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है साइन स्क्वायर थीटा पर। मतलब यहाँ लिख सकते हो कि फ्रॉम एबव वी हैव एच इज डिपेंड्स अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे तो पहली बात कि यदि कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसके द्वारा अटेंड मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड कर रही है, तो आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा पर। फिर पूछा जाए कैसे डिपेंड कर रही है, तो आप बता दीजिए कि मैक्सिमम हाइट साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अभी हमने बताया था कि यदि दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो एक तभी मैक्सिमम होगा जब दूसरी मैक्सिमम हो। इसका मतलब यहाँ भी हो गया कि h विल बी मैक्सिमम, यानी h मैक्सिमम होगा यदि साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो और साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1। इसका मतलब कि यदि साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू रख दें यानी +1 रख दें तो उस केस में h की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी द वैल्यू ऑफ h मैक्स, यानी h की यदि मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए +1, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर अपान 2g। और यहाँ से ये भी क्लियर है कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 मीन साइन 90, तो साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन स्क्वायर 90, थीटा इज इक्वल टू 90। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप 90 डिग्री पर थ्रो करोगे यानी सीधे ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो सबसे ज़्यादा हाइट जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर तक फेंकना हो तो 45 डिग्री पर थ्रो करो, और किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ऊपर तक फेंकना हो तो 90 डिग्री पर थ्रो कीजिए। आप यहाँ लिख सकते हो h will be maximum if angle of projection is 90 डिग्री। ठीक, क्लियर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि बहुत ऊंचाई तक फेंकना हो तो 90 डिग्री पर थ्रो करना चाहिए, यानी सीधे ऊपर थ्रो करना चाहिए। और यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप 90 डिग्री पर यानी सीधे ऊपर थ्रो करते हो तो ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगी। और कितनी ऊंचाई पर जाएगी पूछा जाए, बता दीजिए u स्क्वायर अपान g ऊंचाई पर जाएगी। तीसरा पॉइंट, अभी हमने पढ़ा है रेंज की मैक्सिमम वैल्यू पढ़ा है u स्क्वायर अपान g, और h की मैक्सिमम वैल्यू हमने पढ़ा है u स्क्वायर अपान 2g। ठीक, अब इस सेकेंड इक्वेशन में क्या करिए, 1/2 को बाहर रखिए
और ब्रैकेट में रख दीजिए यू स्क्वायर अपान जी, और इक्वेशन 1 में देख रहे हो कि यू स्क्वायर अपान जी वैल्यू है आर मैक्स की, तो आप चाहिए तो यू स्क्वायर अपान जी की जगह आर मैक्स रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर मैक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच मैक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है, और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत बार ये नीट के एग्ज़ाम में इस पर न्यूमेरिकल आए हुए हैं। यानी इस फार्मूले पर 2 मिनट चर्चा हो जाए। यहाँ पर फार्मूला ये बता रहा है कि एच की मैक्सिमम वैल्यू रेंज की मैक्सिमम वैल्यू की हाफ होती है, ठीक है, यानी मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज का आधा होता है। मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को आप अधिक से अधिक जितना दूर फेंक सकते हो उसका आधा आप ऊपर फेंक सकते हो। मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए है ये पेन है, इसको हम अधिकतम 100 मीटर दूर फेंक सकते हैं, तो जब हम इसे ऊपर फेंकेंगे तो अधिक से अधिक हम इसे 50 मीटर तक फेंक सकते हैं। यानी किसी वस्तु को अधिक से अधिक जितना दूर फेंक सकते हो उसका आधा ही आप ऊपर फेंक सकते हो। तो नीट में एक क्वेश्चन आया था कि एक इंसेक्ट मैक्सिमम 10 फीट तक लॉन्ग जंप कर सकता है, तो हाई जंप कितना करेगा? तो मैक्सिमम 10 फीट तक लॉन्ग जंप कर सकता है, तो यदि ऊपर तक जंप करना हो मैक्सिमम हाइट तक तो 5 फीट करेगा। यानी जितना किसी वस्तु को आप अधिकतम दूरी फेंक सकते हो उसका आधा ऊपर फेंक सकते हो। यदि किसी वस्तु को हम 2 किलोमीटर दूर तक फेंक सकते हैं अधिकतम, तो जब हम उसी को ऊपर फेंकेंगे तो 1 किलोमीटर ऊपर फेंक सकते हैं। तो ये फार्मूला यही बता रहा है कि मैक्सिमम रेंज का आधा मैक्सिमम हाइट होता है, यानी किसी वस्तु को जितना अधिकतम दूर तक फेंक सकते हो उसका आधा ऊपर फेंक सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके नोट में। तो हमने आपको बताया था कि जो फार्मूला हमने बताया है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, जो 3 डेरिवेशन किए हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको याद रखिएगा, इनको कायदे से पढ़ लीजिए। चौथी बात, मान लीजिए यदि h की वैल्यू हमने r ले ली, अभी आपको लास्ट में समझा देंगे क्या बताना चाहते हैं। मान लीजिए h की वैल्यू r के बराबर है, तो h का फार्मूला लिखिए। तो h का फार्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और r का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ठीक है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कट गया। अब ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा को ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब इस साइन थीटा से ये स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया? अब 2 को आप इधर भेज दीजिए, तो 2 2 जा 4, इधर बच गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कास थीटा। अब इस कास थीटा को आप इधर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कास थीटा इज इक्वल टू 4। साइन थीटा अपॉन कास थीटा मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू 4। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4, यानी थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री, क्योंकि टेन 76 डिग्री की वैल्यू 4 होती है। टेन 76 डिग्री की वैल्यू 4 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप 76 डिग्री पर थ्रो करते हो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को O पॉइंट से थ्रो किया गया 76 डिग्री पर, तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम 76 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो वह ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा, मान लीजिए x मीटर दूर जा रहा है,
तो मैक्सिमम हाइट भी x ही मीटर कवर करेगा। तो एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि किसी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पर थ्रो किया जाए, किसी वस्तु को कितने कोण पर फेंका जाए कि वह जितना मीटर दूर जाए उतना ही मीटर ऊपर भी जाए। तो यदि किसी वस्तु को हम 76 डिग्री पर थ्रो कर दें, यानी 76 डिग्री पर यदि किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वह जय मीटर दूर जाएगा उतने ही, जय मीटर ऊपर जाएगा उतने ही मीटर दूर जाके वो गिरेगा। यानी 76 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट और रेंज सेम होते हैं। यानी यदि हम इस पेन को 76 डिग्री पर फेंकते हैं तो यह यदि 20 मीटर दूर जाके गिर रहा है तो 20 ही मीटर ऊपर तक जाएगा। यानी 76 डिग्री पर हाइट और रेंज दोनों सेम होते हैं। यह सवाल कई बार पूछा जाता है। ये साइंस के जनरल नॉलेज का सवाल है। पॉइंट नंबर 5, यदि आपसे कहा जाए कि R इज इक्वल टू 3NH, R इज इक्वल टू NH, यानी रेंज मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स है, यानी परास अधिकतम ऊंचाई का n गुना है। इसके पिछले वाले में हमने बताया था कि परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर है। तो R और H यानी परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होते हैं यदि वस्तु को 76 डिग्री पर थ्रो किया जाए। रेंज मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तब जाके आपको मालूम होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं। रेंज का फार्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू n इंटू एच का फार्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर हो गया। साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल टू n/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 2 को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 कास थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा। n को इधर कर दीजिए, कास को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/n। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/n। ये डायरेक्ट ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि किसी वस्तु को कितने कोण पर फेंका जाए कि उसका रेंज मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स हो। तो इतने कोण पर फेंक दीजिए तो रेंज मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स हो जाएगा। अब इसमें आपको सवाल, मान लीजिए आपको एक एग्ज़ाम में सवाल पूछ दिया गया कि किसी प्रक्षेप को या किसी प्रोजेक्ट को कितने कोण पर फेंका जाए, कितने एंगल पर फेंका जाए कि रेंज मैक्सिमम हाइट की 4 गुनी हो जाए, रेंज मैक्सिमम हाइट की 4 गुनी हो जाए। आप यहाँ n की जगह 4 रख दीजिए। किसी वस्तु को कितने कोण पर फेंका जाए कि रेंज मैक्सिमम हाइट की 10 गुनी हो जाए, तो यहाँ n की जगह 10 रख दीजिए और बता दीजिए कितने कोण पर फेंकने पर रेंज मैक्सिमम हाइट का 10 गुना हो जाएगा या n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस पर न्यूमेरिकल कई आ सकते हैं। जैसे मैंने रेंज को मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स लिखा है, तो इतने कोण पर यदि किसी वस्तु को हम फेंकें तो रेंज मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स होगा। अब n की जगह आपसे पूछ दिया जाएगा 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, या कितने कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाए कि परास अधिकतम ऊंचाई का 100 गुना हो, n की जगह 100 रख दीजिए। ठीक है ना।
पॉइंट नंबर 6, मान लीजिए एक प्रक्षेप को हम दो अलग अलग कोण पर थ्रो कर रहे हैं। मान लीजिए एक प्रक्षेप को हम u वेग से थ्रो किए थीटा कोण पर, और प्रक्षेप जाके यहां गिर गया ए पर। यदि इसी प्रक्षेप को इसी वेग से लेकिन 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो किया गया इसी वेलोसिटी से, तब ये जाके कहाँ गिरेगा, यही हम निकालना चाहते हैं। यानी प्रक्षेप एक ही है, एक ही पॉइंट से फेंका जा रहा है, एक बार थीटा कोण पर और एक बार 90 माइनस थीटा एंगल पर, और दोनों बार वेलोसिटी सेम ली गई है। यानी जैसे ये पेन है उसको यहाँ से हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया, फिर इसी पेन को यहीं से उसी वेलोसिटी से लेकिन 90 माइनस थीटा एंगल पर हमने थ्रो किया। अब दोनों केस में जरा रेंज निकाला जाए। द रेंज ऑफ प्रोजेक्ट when it projected at angle थीटा, यानी जब प्रोजेक्ट थीटा एंगल पर थ्रो किया गया तो उस समय प्रोजेक्ट की रेंज हम r1 मान ले रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है रेंज का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी जब प्रोजेक्ट को हम थीटा एंगल पर थ्रो किए तो रेंज इतना आया। अब यदि इसी प्रोजेक्ट को वहीं से उतने ही वेलोसिटी से लेकिन 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो करें, तब देखा जाए रेंज कितना आएगा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्ट व्हेन it projected at angle 90 माइनस थीटा। तो यदि प्रोजेक्ट को 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो किया गया तो कितना रेंज होगा, इसको हम r2 मान ले रहे हैं। तो फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह अब आपको 90 माइनस थीटा लेना है अपान जी। अब ये हो गया u स्क्वायर साइन, अब 2 को अंदर कर दीजिए, 180 माइनस 2 थीटा अपान जी। और हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये भी हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये रेंज हो गया। अब आप देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 r1 इज इक्वल टू r2, यानी किसी प्रोजेक्ट को चाहे हम थीटा एंगल पर थ्रो करें, चाहे हम 90 डिग्री पर 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो करें, दोनों कंडीशन में रेंज सेम होगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए और उसको एक बार थीटा डिग्री पर थ्रो करिए और एक बार 90 माइनस थीटा डिग्री पर थ्रो कीजिए। दोनों केस में मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगी, लेकिन दोनों केस में रेंज सेम होगा। यानी आपसे पूछा जाता है कि वे दो एंगल बताइए जिन पर प्रोजेक्ट को फेंकने पर रेंज सेम प्राप्त होता है, तो एंगल एक बार एक थीटा हो जाएगा और एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहिए तो इसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हो कि द रेंज विल बी सेम एट थीटा डिग्री एंड 90 माइनस थीटा डिग्री। यानी थीटा डिग्री और 90 माइनस थीटा डिग्री दोनों पर रेंज सेम होता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन किया गया कि एक प्रोजेक्ट को 35 डिग्री पर थ्रो किया गया,
कितने डिग्री पर और थ्रो करें कि रेंज सेम हो। तो थीटा की जगह 35 रख दीजिए। तो एक बार प्रोजेक्ट को 35 डिग्री फेंका गया, दूसरी बार 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 35 यानी 55 डिग्री, यानी 35 डिग्री पर या 55 डिग्री पर दोनों पर यदि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो दोनों केस में रेंज सेम होगा। ठीक है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को 15 डिग्री पर थ्रो कीजिए या 790 माइनस 15 यानी 75 डिग्री पर थ्रो कीजिए, दोनों केस में रेंज सेम होगा। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री पर थ्रो किया गया और फिर 90 माइनस थीटा डिग्री थ्रो किया गया। तो अभी आपने ये देखा है, प्रूफ किया है कि किसी ऑब्जेक्ट को चाहे थीटा डिग्री पर थ्रो करिए चाहे 90 माइनस थीटा डिग्री पर थ्रो कीजिए, दोनों केस में रेंज सेम आता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट अलग अलग होती है। जब थीटा डिग्री पर थ्रो किया गया तो मैक्सिमम हाइट मान लीजिए मिल गई h1, और जब इसी प्रोजेक्ट को 90 माइनस थीटा डिग्री थ्रो किया गया तो मैक्सिमम हाइट हो गई h2। यानी चाहे थीटा डिग्री पर थ्रो करो चाहे 90 माइनस थीटा डिग्री पर, रेंज बस सेम होगा लेकिन मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी। तो मान लीजिए थीटा डिग्री पर थ्रो करने पर मैक्सिमम हाइट h1 है और 90 माइनस थीटा डिग्री थ्रो करने पर मैक्सिमम हाइट h2 है। तो यहाँ से जरा h1, h2 और r का फार्मूला लिखिए। रेंज का तो फार्मूला हो जाएगा, अभी पिछले पॉइंट में बताए हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो किसी प्रोजेक्ट को चाहे थीटा डिग्री पर थ्रो करिए चाहे 90 माइनस थीटा डिग्री पर थ्रो करिए, दोनों केस में रेंज इतना ही आता है। तो रेंज कितना आएगा निकाल लिया हमने। अब थीटा डिग्री पर थ्रो करने पर हाइट कितनी आए, प्रोजेक्ट हाइट कितनी अटेंड करेगा, और 90 माइनस थीटा डिग्री थ्रो करने पर प्रोजेक्ट कितनी हाइट अटेंड करेगा, जरा इसका फार्मूला लिखिए। द मैक्सिमम हाइट एट थीटा डिग्री पर मैक्सिमम हाइट, तो थीटा डिग्री पर मैक्सिमम हाइट को हमने h1 से लिखा है, तो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब फिर प्रोजेक्ट को यदि 90 माइनस थीटा डिग्री थ्रो किया जाए तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई देखिए, सेम एज the maximum height at 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा डिग्री थ्रो करने में मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, इसको हम h2 से लिखे हैं, फिगर में देख रहे हो। तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा अपॉन 2g। आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, ये हो गया u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये h2 की वैल्यू है। यानी किसी प्रोजेक्ट को थीटा डिग्री पर थ्रो करने पर प्रोजेक्ट मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा, यदि प्रोजेक्ट को 90 माइनस थीटा डिग्री पर थ्रो किया जाए तो कितनी हाइट अटेंड करेगा, दोनों मैंने निकाल लिया। अब आप क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 h1 और h2 को मल्टीप्लाई करिए। ये हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो कई बार कंपटीशन में आया है। h1 h2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो h1 की वैल्यू ये है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, अरे सॉरी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू h2 की वैल्यू आई है u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा अपॉन 4g
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। नीचे ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा अपान 16g²। अब देखें u पर 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 16g²। अब ये 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर यानी h1 h2 इज इक्वल टू u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 16g²। अब इस ऊपर को लिख सकते हो u² साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 16g², या इसको चाहे तो 1/16 बाहर कर दें और इस पूरे को लिख सकते हो u² साइन 2 थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। u² साइन 2 थीटा अपॉन g ये रेंज का फार्मूला है, तो इसलिए ये हो गया 1/16 इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ h1 एंड h2। r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16 h1 h2, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा 4√h1 h2। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा है कि किसी प्रोजेक्ट को ऐसे दो एंगल पर थ्रो किया गया कि दोनों कंडीशन में रेंज सेम हो। यदि पहले एक कंडीशन में प्रोजेक्ट द्वारा अटेंड मैक्सिमम हाइट h1 हो, दूसरे कंडीशन में मैक्सिमम हाइट h2 हो, तो r h1 और h2 में रिलेशन होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, ये सही है। यानी यदि किसी प्रोजेक्ट को दो ऐसे एंगल पर थ्रो कीजिए कि दोनों केस में रेंज सेम हो, तो उस केस में, और यदि दोनों केस में मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्ट द्वारा जो अटेंड की गई वो h1 और h2 हो, तो रेंज और h1 h2 में ये रिलेशन होता है। इसको आप तैयार की रखिएगा, आसान भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को आप O पॉइंट से थीटा डिग्री पर थ्रो किए, ठीक, और प्रोजेक्ट ऐसे जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर गया। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये मैक्सिमम हाइट है और ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर एसिलेशन नीचे की तरफ, हमने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी एसिलेशन की चर्चा हो तो एसिलेशन का मतलब यहाँ पर जी से ही है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एग्जाम्पल है। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी पार्टिकल करेगा तो वहाँ पर यदि एसिलेशन की चर्चा होगी तो हम एसिलेशन जी को ही लेंगे, और आप जानते हो जी का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। और मैक्सिमम हाइट पर ये जी का डायरेक्शन हो गया और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया।
पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये जी का डायरेक्शन हो गया। तो हमने आपको बताया था कि कहीं भी यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो तो वहीं टेंजेंट खींच दो, मालूम हो जाएगा। ठीक, तो पॉइंट ऑफ ये आपकी है, ये पूरी एंगल देखेंगे तो यहाँ से ये 90 डिग्री है और ये थीटा डिग्री है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी यहाँ पर 3 सवाल। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर किसी प्रोजेक्ट की वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच का एंगल कितना होता है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच का एंगल कितना होता है, और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच का एंगल कितना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें बता दिया गया। यानी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एसिलेशन at point of projection, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर एसिलेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच का एंगल, वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री, और एट पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच का एंगल कितना होगा, ये खुद में एक सवाल है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच का एंगल कितना होगा, ये तीनों याद रखिएगा। 3 अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो ये हमेशा बात को याद रखना कि यदि किसी को कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट और पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग तीनों जगहों पर वेलोसिटी और एसिलेशन के बीच कितना एंगल होता है। पॉइंट नंबर 8, एक एक पॉइंट जितना भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं।